गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में, तो इसके बारे में डिटेल हम लोग समझने वाले हैं। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है। यहाँ पर हम लोग इसका टाइप्स भी पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो हम लोग आज टॉपिक में आते हैं। टॉपिक लिख लेना है मोलर स्पेसिफिक हीट। तो देखिए, किसी भी अगर हमको कंटेनर में किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर सब्सटेंस को हीट करना होता है, तो अगर हमको टेम्परेचर को बढ़ाना है तो उसमें हमको हीट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर किसी भी सब्सटेंस में अगर हमको टेम्परेचर को बढ़ाना है तो उसके हीट को हमको बढ़ाना पड़ेगा। सपोज दैट यहाँ पर आपको दिख रहा है जो टेम्परेचर है वो T1 एंड T2 है। तो T1 कब का है, जब हम टेम्परेचर नहीं बढ़ाएं तब का। तो T1 जो टेम्परेचर है जब टेम्परेचर हम लोग नहीं बढ़ाएं तब का, और T2 जो टेम्परेचर है जब टेम्परेचर बढ़ गया है तब का, है ना। तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, T1 से T2 इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कैसे कर रहा है, जब हम हीट को बढ़ा रहे हैं। तो जितना हीट 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने में, 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने में जितना हमको हीट प्रोवाइड करना होता है, हीट का जरूरत होता है, उसको हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू rise the temperature of 1 mole of a substance by 1 Kelvin or 1 degree Celsius is called मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आपको जरूर ध्यान में करना है। इसका टाइप्स भी आपको इंपॉर्टेंट है, टाइप्स भी आपको देखने को मिलता है। तो आपको क्या यहाँ पर समझ में आया, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट हमको प्रोवाइड करना होता है, जो हीट देना होता है, रिक्वायर्ड होता है, जरूरत होता है, उसी रिक्वायर्ड हीट को हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, Cm इक्वल टू Q बाय N डेल T। यहाँ पर Cm क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट, जो Cm से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर M से क्या दिख रहा है, मोलर, और C से स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर चार्ज जो है वो Q है, और यहाँ से बाय N डेल T क्या है, यहाँ पर सबके बारे में लिखा हुआ है। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और डेल T है चेंज इन टेम्परेचर, केल्विन और डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं Cm क्या है, वेयर। इसको हम लोग नोट्स में कैसे बनाएंगे, ये समझ तो लिए कि Cm मोलर स्पेसिफिक हीट है। तो इसको आप एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे ना, उस नोट्स के लिए सबसे पहले आप इस डिफिनेशन को लिखोगे, उसके बाद इस पिक्चर को आप लोग जरूर दर्शाओगे वहां पर, ताकि आपको जब भी आप रिवीजन करो तो उस रिवीजन में आपके पास एक प्रॉपर नोट्स हो। ठीक है, तो अगर हमको टेम्परेचर निकालना है कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, तो हम T2 को, जो टेम्परेचर है जो बढ़ाने के बाद, T2 और T1 को माइनस करेंगे तो जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर है वो निकल के आ जाएगा कि कितना हम टेम्परेचर चेंज किए हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। वेयर Cm मोलर स्पेसिफिक हीट, Q क्या है, हीट सप्लाइड, और N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तीनों चीज समझ में आ गया आपको, चारों चीज। अब हम इसके आगे आते हैं, तो यहाँ पर इसका यूनिट्स भी दिया हुआ है, इसका यूनिट्स को भी आप ध्यान में रखोगे और यूनिट्स को भी साथ साथ करोगे तो अच्छा होगा आपके लिए। अब हम लोग यहाँ से आते हैं इसके टाइप्स में, कि मोलर स्पेसिफिक हीट को कितने टाइप में, कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मोलर स्पेसिफिक हीट को 2 तरह में बांटा गया है। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसे पिछला टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था कि गैस के बारे में, कि गैस का एवोल्यूशन कैसे होता है, वहां पर आपको कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर के बारे में हम डिटेल समझाए हुए भी हैं। आप अगर नए होंगे तो शायद आपको दिक्कत होगा थोड़ा सा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा पूरा जब हम लोग सब समझेंगे। तो इससे अगर आपको डिटेल में और बेहतर समझना है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, वहां पर एवोल्यूशन ऑफ गैसेस के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो उस टॉपिक में आप जाकर के देख सकते हैं वहां पर। अब हम यहाँ पर है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका टाइप में। तो सबसे पहला जो टाइप है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। मोलर स्पेसिफिक हीट जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा उसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना।
जो हीट रिक्वायर्ड होता है 1 केल्विन को बढ़ाने के लिए, है ना, 1 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, किसी भी सब्सटेंस के 1 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाना है तो उसमें हीट हमको राइज करना होगा। उसके लिए आपको किस फॉर्मूले का यूज करना है, Cv = QV by N del T। इस फॉर्मूले को आप जरूर ध्यान में रखोगे, है ना। अब यहाँ पर एक रिलेशन है, रिलेशन फॉर गैसेस, Cp = Cv, Cp - Cv = R, है ना, वेयर R इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इससे भी आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस देखने को मिलता है, जो R का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अगर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम उसका कांस्टेंट होगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, Cv = QV by N del T का यूज करोगे आप लोग, ठीक है। सेकंड इसका टाइप है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट हमको कांस्टेंट प्रेशर में निकालना होगा तो क्या करेंगे, सेम डिफिनेशन है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर होगा तो जो हम लोग को रिक्वायर्ड करना होगा किसी भी सब्सटेंस के 1 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, तो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, हीट को बढ़ाना होगा। तो जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, Cp = QP by N del T का यूज आपको करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके आगे आते हैं, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो देख लेते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। तो देखिए हम कोई भी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो उसका मोटिव होता है कि उसको ऑब्जेक्टिव के टाइप में भी हम लोग उसको कन्वर्ट करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ ही साथ आप बनाते जाओगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर अभी जो आपका सिलेबस है उसमें 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड द कंडीशन। तो देखिए जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कि सब्सटेंस का जो नेचर है वो कैसा है, उसका कंडीशन कैसा है ना। तो मोलर स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट करने के लिए उसका किसी भी सब्सटेंस के नेचर को पहले आपको जानना होगा कि उसका नेचर कैसा है, तभी उसका हम मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड कर पाएंगे, या फिर उसका कंडीशन कैसा है, इस तरह से हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस में क्या होता है, जो Cp होगा, है ना, Cp ग्रेटर देन Cv होगा, ठीक है। यहाँ से Cp और Cv के बारे में आपको पता चल गया होगा कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है। फॉर मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए Cv = 3/2 R ये वैल्यू आप पुट करोगे, और Cp = 5/2 R के वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। चलिए फॉर डायटोमिक आइडियल गैस के लिए Cv = 5/2 R और Cp = 7/2 R ये वैल्यू आप पुट करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस, इस तरह कंटेंट हमारे चैनल पर आपको रेगुलर अपडेट देखने को मिलेगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल का नाम जैसा आपको नीचे दिख रहा है, वहाँ पर आप जरूर विजिट करेंगे एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के प्रॉपर नोट्स आप बनाओगे, ताकि आप जब भी रिवीजन करने के लिए बैठो तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स रहेगा, और उस नोट्स से आप बेहतर से बेहतर अपना तैयारी कर पाओगे। किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, और इस तरह के रेगुलर अपडेट्स को पाने के लिए आप जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। जो मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।